आज मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी के अंतर्गत कारक, विभक्ति तथा उसके चिन्ह के बारे में बताने चल रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए। हिंदी व्याकरण को जानने के लिए कारक बहुत आवश्यक है। हम कारक से विभक्ति को जान लेते हैं और उसके कहाँ किसका प्रयोग होता है इसको हम भली प्रकार से जान जाते हैं। हमारे जो विभक्तियाँ हैं वे प्रमुख रूप से तो वैसे संस्कृत में 7 होती हैं, हिंदी में 8 होती हैं। तो इस प्रकार से प्रथमा विभक्ति होती है और उसका कारक में कर्ता होता है। विभक्ति प्रथमा में कारक कर्ता होता है और कर्ता का चिन्ह ने है। जैसे कार्य के करने वाले को कर्ता कहते हैं। राम ने किताब पढ़ी, सीता ने गीत गाई। तो यहाँ पे राम सीता कर्ता है, इसके साथ ने का प्रयोग होता है। तो कार्य के करने वाले को कर्ता कहते हैं, तो कर्ता में ने का प्रयोग होता है। तृतीय विभक्ति कर्मकारक को चिन्ह होता है। कर्ता ने कर्म को, कर्ता का जिस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। कर्ता जिसके लिए काम करता है वो कर्म होता है। जैसे राम स्कूल जाता है, स्कूल को जाता है तो वहाँ कर्म है। ठीक, वहाँ कुछ कार्य करने जाता है। तो यहाँ पर कर्म क्या है, इसका चिन्ह को होता है। जैसे राम ने श्याम को किताब दी, राम ने श्याम को किताब दी, तो राम ने कर्ता हो गया, श्याम को कर्म हो गया। और करण होता है जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है। जैसे रमेश साइकिल से या साइकिल के द्वारा स्कूल जाता है। ये तृतीय व्यक्ति है। तृतीया में साधकते करणम, इसका सूत्र है साधकते करणम। ठीक, जिसके द्वारा किसी कार्य को साध्य किया जाता है उसे कर्ण कहते हैं। इसका चिन्ह से द्वारा होता है। अब तीनों एक शब्द में देखते हैं, कर्ता कर्म कर्ण तीनों। तो राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम ने कर्ता हो गया, रावण को कर्म हो गया, कर्ण बाण से कर्ण हो गया। मारना जो है वो क्रिया है। क्रिया हर समय कर्ता के साथ चलती है, वो बाद में बताएंगे आप लोग। कर्ता क्रिया कितने प्रकार की होती है बाद में बताएंगे, पहले हम कारक देखते हैं। इसके बाद है चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी। देखिए, हम किसी को 2 प्रकार से देते हैं। एक देने के बाद लिया जाता है और एक जब दान दिया जाता है तो लिया नहीं जाता है। तो यहाँ संप्रदान है। कर्म में कोई चीज़ जब दिया जाता है, राम ने श्याम को किताब दी, तो किताब कितनी भी पुरानी हो या नई हो उसको आपको वापस लेना है। लेकिन संप्रदान में कितनी भी महंगी वस्तु हो उसको वापस नहीं लिया जाता है, वो संप्रदान है। संप्रदान का चिन्ह है के लिए। ठीक, इसके लिए प्रयोग किया गया है कि नमः स्वस्ति स्वाहा अलम योगे चतुर्थी। नमः स्वस्ति स्वाहा अलम योगे चतुर्थी। जैसे सूर्य को नमस्कार, तो नमस्कार करने के बाद वापस नहीं होता। गुरु को नमस्कार, गुरुवे नमः, संप्रदान। स्वस्ति कल्याण हो, स्वाहा अग्नि को स्वाहा, यहाँ पर संप्रदान कारक है। इसके बाद पंचमी विभक्ति है अपादान, से अलग। देखिए, यहाँ पे आपने देखा, यहाँ भी से द्वारा है, यहाँ से अलग है। यहाँ पर उसके द्वारा काम किया जाता है, यहाँ अलग हो जाता है। यहाँ बिना उसके काम नहीं होगा। राम साइकिल से जाता है, साइकिल के द्वारा जाता है तो जुड़ा हुआ है, लेकिन ये अलग हो जाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ता अलग हो गया, यहाँ पे अपादान कारक है। हिमालय से गंगा निकलती हैं, गंगा हिमालय से अलग हो गई, यहाँ पर अपादान कारक है, पंचमी विभक्ति होती है। षष्ठी संबंध होता है। संबंध
हमारे आपके समाज में संबंध का बहुत महत्व है। जैसे राम श्याम का भाई है, रमेश मोहन के पिता हैं, राधा श्याम की बहन है। इस प्रकार से यहाँ संबंध कारक है। इसके बाद सप्तमी अधिकरण होता है। इसका चिन्ह में पै पर होता है। अधिकरण मतलब होता है अधिकार, जहाँ पर हमारा अधिकार हो। आप इंग्लिश में अंग्रेजी पढ़े होंगे इन और आन। इन माने कुछ अंदर होता है, आन माने ऊपर होता है। उसी प्रकार से यहाँ अधिकार है। जैसे किताब मेज पर है, ऊपर हो गया। पानी बाल्टी में है, अंदर हो गया। बिल्ली छत पे है तो ऊपर हो गई। इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। ठीक। इसके बाद संबोधन है। संबोधन कभी स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि बिना कर्ता के संबोधन नहीं होता, इसलिए 7 ही माने गए हैं। संबोधन केवल दिया गया है, इसका चिन्ह हे भोरे होता है, लेकिन बिना कर्ता के संबोधन कोई काम करता ही नहीं, इसलिए कर्ता संबोधन को एक ही मान लिया जाता है। ठीक। संबोधन का चिन्ह है हे भो अरे। अरे राम, तो राम आया, कर्ता आ गया, अरे राम। हे मोहन, भो प्रभु, मतलब कोई आश्चर्यचकित बात हो रही, ऐसा हो गया। भो प्रभु, परमात्मा को याद किया जाता है। हे, यहाँ आओ। इस प्रकार से सब जब आएँ वहाँ पे संबोधन होता है। इस प्रकार से कारक है। इसके बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रकार से आगे आप लोग को बताया जाएगा। धन्यवाद।